हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के संदेश है आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। डेफिनेटली ये एक डिवाइन गाइडेंस है, बट चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ काली के इस गाइडेंस को आप देख सकते हो क्योंकि माँ है आपके सोल के मॉम एंड ये हमारे सबके मॉम, सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहारिणी धर्म कामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी हद तक खुद के साथ टाइम स्पेंड किए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ कहा है या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे थे, आप डिप्लोमेटिकली सोच रहे थे और माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको हर्ष नहीं बनना है, आपको किसी को जज नहीं करना है, आपको सामने वाले पर्सन को समझना है। आपको समझना है एक चीज कि जिस तरीके से आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना है। द किंग ऑफ कप्स आल्सो मींस कि इस टाइम पे आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपको सोचना है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या है? हम लोगों को किसी के कुछ भी साइन की जरूरत नहीं होता है, समझ जाते हैं हम लोग कि क्या हम लोगों के एक्शंस होनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि आपका मन आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपका मन आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। तो किंग ऑफ कप्स मींस कि इट्स टाइम टू बिकम वाइज। आपको वाइज बनना है, खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं, रैदर खुद को सुनना है, खुद के इमोशंस को दबाना नहीं, रैदर एक्सप्रेस करना है। आई थिंक आज आपको माँ कह रही है कि अपने इमोशंस के साथ जितना आप कनेक्ट करोगे, जितना आप दिल को सुनोगे, उतना ज्यादा आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाओगे। द किंग ऑफ कप्स आल्सो सजेस्ट कि आज आपको इमोशनल बनना है, बट इमोशनली मैच्योर बनना है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब है कि आपको बदतमीज नहीं बनना है, रैदर आपको सच बोलना है, बट इन अ पोलाइट वे। काइंड ऑफ आप शायद हो सकता है कि पास्ट में इग्नोर कर रहे थे अपनी इंट्यूशंस को, या फिर आपके पास्ट में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच, पैशनेट सोच एक्टिवेटेड था। आप जो भी चीजों को सोच रहे थे, क्या होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आप सोच रहे थे। बट कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अपने पास्ट को ना आप उस तरीके से ना देख के काइंडली सोचिए, एक्सेप्ट कीजिए खुद को, सामने वाले पर्सन को। आपको काइंड पर्सन बनना है, राइट पर्सन नहीं। सिंपल। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स आल्सो मींस कि किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे पास्ट के, जो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके फादर फिगर के साथ लाइफ में कुछ झमेला हो रहा था, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ अगर कोई झमेला हो रहा था पास्ट में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स मींस कि जो इमोशनल सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि आपको भागना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं आपको इस टाइम पे। हार्मिट, सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत है, डिटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है, भीड़ से, क्राउड से बाहर आना है। कहीं ना कहीं आज मैं कह सकता हूँ आपको, माँ कह रहे हैं कि जितना हो सके जर्नलिंग कीजिए, अपने बारे में सोचिए, किस तरीके से आप खुद को और बेहतर बना सकते हो। अपने प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, डाइटिंग हो सकता है। इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ। हर्मिट का कार्ड मतलब खुद से सीखिए। हर्मिट का कार्ड मतलब जब आप मूवीज नहीं देखोगे, जब आप किसी और के बारे में नहीं सोचोगे, कोई बुक्स नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पढ़ोगे। काइंड ऑफ इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब विपासना के बारे में सोचते हैं, जब हम लोग डिटैचमेंट के बारे में सोचते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मीनिंग ही सोचते हैं। हम लोगों को किसी के साथ बात नहीं करना है, हम लोगों को किसी हम लोगों को मौन व्रत फॉलो करना है। बट एक बार भी हम लोग इस चीज़ों का इंटरनली सोच नहीं सकते। मौन व्रत की क्या ज़रूरत है अगर आप खुद नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम नहीं करोगे, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आज आप सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सारे चीज़ों से अगर आप दूर रहोगे, सो वो ही विपासना है। आपको फिजिकली कुछ सोचना नहीं है। हर्मिट आपको सिखाते हैं इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल नॉलेज। आप लोनली नहीं हो, आप सॉलिट्यूड को चूज कर रहे हो, आप अकेले रहना चूज कर रहे हो।
आप डिटैच रहना चूज कर रहे हो, आपको रहना नहीं पड़ रहा है, आप चूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत कैओटिक हो गया है। लाइक ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए कि क्लासरूम में बैठे हो और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और वहां पे सारे बच्चे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मजे कर रहे, तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप अपने बुक्स लेके कहीं दूसरे रूम पे चले जाओगे या फिर दूसरे जगह पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आप खुद से जा रहे हो। सो हर्मिट मीन्स कि आज भी आपको खुद के लिए वो स्पेस क्रिएट करना है, क्योंकि लाइफ बहुत कैओटिक हो चुका है। लाइफ आपको डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, आपको भागना है, आपको दूसरे पर्सन के बारे में सोचना है। लाइफ डिमांड कर रहे हैं, आपको भागा दौड़ी करनी है, और इस टाइम पे आपका दिल कह रहा है कि रुको, शायद आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, शायद आपको रेस्ट की जरूरत है, शायद आपको डिटैचमेंट की जरूरत है। सो काइंड ऑफ माँ आपको ये नहीं कह रहे कि आपको कट ऑफ करना है, माँ आपको कह रहे हैं कि आपको चुप रहना है, आपको डिटैच होना है खुद के लिए। आपका टॉपिक क्या होगा जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे? सेल्फ स्टडी। लाइक एक कॉपी लीजिए और लिखिए। आपको किसी और के राइटिंग को पढ़ना नहीं है, यहाँ तक कि इस रीडिंग को आपको मिररिंग करनी है। लाइक इस रीडिंग से आपको जो भी चीज है उसको सब हेडिंग की तरह लिखना है, उसके नोट आपको खुद बनाना है। लाइक आप मान लीजिए कि आपको लिखना है सिर्फ हर्मिट कार्ड, एंड देन आपको उस हर्मिट कार्ड से आप किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो वो अपने इंटरप्रिटेशंस आपको लिखना है और बार बार उसी इंटरप्रिटेशंस को पढ़ना है। आज अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो जिंदगी का कुछ इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल दिखेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भागना चाहते हो, आप किसी चीजों को पुश कर रहे हो, आप समझना चाहते हो, आप किसी रिडल को सॉल्व करना चाहते हो। और माँ कह रहे हैं कि जितना ज्यादा खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, खुद के मूड्स के बारे में सोचेंगे, खुद के एनर्जी के बारे में सोचेंगे, एंड जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज्यादा चीजें पॉसिबल होगा, उतना ज्यादा सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। इट्स नॉट द राइट टाइम टू बाय समथिंग, इट्स नॉट द राइट टाइम टू पुश समथिंग, इट्स नॉट द राइट टाइम टू सेंड अ मैसेज। आपको कुछ भी चीजों को करना नहीं है, रैदर आपको पॉज बटन क्लिक करना है। खुद की जिंदगी में एक पॉज बटन क्लिक करना है और समझना है कि ओके देखो आपके मतलब चारों ओर क्या हो रहा है, किस तरीके का शोर शराबा है, कौन हो आप, क्या चाहते हो आप, जिंदगी क्या डिमांड करे, आप क्या डिमांड कर रहे हो, आपके पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो, क्या है आपका आपकी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी में क्या है, वो फर्क क्या है, आपको समझना है। कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शंस की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको चुप होना है, कहीं ना कहीं आपको अपने एक्शंस के बारे में सोचना है और ज्यादा डीप जाना है। सो जो भी स्टडीज, जो भी सेल्फ स्टडी, टैरो हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी चीज आपके दिमाग में है उसको और ज्यादा पढ़ना है, उसके और अंदर तक जाना है, खुद के और अंदर डीपेस्ट इमोशंस की तरफ जाना है। किसी के लिए अगर आप शैडो वर्क कर रहे हो या फिर कुछ चीजों को रिलीज करना चाहते हो, इट्स अ हाई टाइम टू सिट। लाइक टीवी ऑफ कीजिए, मोबाइल को साइलेंट पे डाल दीजिए एंड 4-5 घंटे खुद के साथ अकेले कहीं पे जाइए, आपको आंसर्स मिल जाएगा। लाइक आपका मन को शांत करना है। हो सकता है कि दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपके पास पोटेंशियल था बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पथ आपके लिए सही है, क्या सही है। एंड टुडे इज द डे जब आपको समझना है, जब आपको बाकी सारी चीजों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में समझना है। और अगर आप आज से कुछ स्टार्ट करते हो, कोई भी साइकिल स्टार्ट करते हो, दिस विल लीड यू टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल फ्यूचर। क्योंकि ये प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो। इट्स जस्ट दैट कि बहुत ज़्यादा कैओटिक हो रहा है। लाइक जिंदगी आपको बोल रही है कि वहाँ पे जाओ, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, आपका बॉस गुस्सा है, आपके बेस्ट फ्रेंड बात नहीं कर रहे हैं, आपके फैमिली की ये प्रॉब्लम है। वेल फाइन, गुड, श्योर, जस्ट पॉज, टेक अ पॉज, एज इफ आप एक चुटकी बजाओ और सारी चीज़ें पॉज। और ये आपको मेंटली समझना है, फिजिकली किसको आप पॉज कर सकते हो, किसी भी पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, माय ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ खुद को। सो जिंदगी आपको डरा सकता है बट डरना आपके हाथ में है। आप जिंदगी को नहीं कह सकते प्लीज मुझे मत डराओ, बट डरना चाहिए या नहीं ये आपके ऊपर है। और माँ आपको कह रहे कि प्लीज मत डरो, जिंदगी आपको उसी की तरह चलेंगे। लाइक वो आपको डराएंगे, हंसाएंगे, रोएंगे, बट हंसना है, रोना है, डरना है, ये आपके हाथ में है। सो प्लीज चूज केयरफुली कि आपको डरना है या फिर आपको कहना है कि ओके फाइन, होने दो, होने दो, होने दो। सो लाइक टेक अ चिल पिल, ओके, लेट्स सी फ्यूचर। क्या बात कर रहे हैं माँ, कैसा रहेगा फ्यूचर। अब तो वर्गो सीजन है तो हर्मिट का कार्ड भी आए हैं। सो वर्गोस के बारे में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ इंटरप्रिटेशंस कर रहे हो। लाइक लाइफ में क्या चीज़ नहीं है, क्या पेंडिंग है, क्या और बेहतर हो सकता है, आज आप लोग सोच रहे हो।
एंड सोचना चाहिए भी, ये आपकी बर्थ मंथ है। लेट्स सी। एंड द फ्यूचर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सिक्योर रहोगे, बट आपको इंडिपेंडेंटली चलना है। इट्स लाइक 2 9 आए हैं, मतलब केतु का एक बहुत बड़ा असर है। लाइक आज ना आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आपको इंडिपेंडेंटली चलना है। एज इफ ब्रेकअप भूल जाओ, सिंगल तरीके से सोचो, लाइक आप एक सिंगल पर्सन हो ऐसा सोचो, इवन दो यू आर इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, आप डिजर्व करते हो खुशी, आप अपने तरीके से जियोगे, आप किसी और को अपने एक्सेस नहीं दोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस यू विल बी सेफ एंड सिक्योर। आने वाले 24 घंटे आप कह सकते हो, या फिर आने वाले वीक आप कह सकते हो, देयर विल बी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। बट क्या 9 आपको क्या सिखाते हैं कि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर लाइफ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स सिखाते हैं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए ये फाइनेंशियल गेन हो सकता है, लाइक प्रॉफिट आप कह सकते हो, सैलरी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक पॉजिटिव टर्न अराउंड। लाइक आप बहुत ज़्यादा लाइक हर्मिट, मतलब आप बहुत रियलाइज किए हो अपने बारे में, शायद परसों से या फिर 9-10 दिन से आप खुद को सेल्फ स्टडी कर रहे थे। एंड तब सेल्फ स्टडी करने के बाद जो नतीजे पे आप पहुंच रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप मेहनत कर रहे थे पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, इट्स हाई टाइम टू गेट बैक दैट रिवॉर्ड्स। ओके, सो आपका जो हार्ड वर्क है वो रंग लाएगा। आप ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू विन अ बैटल, लाइक किसी किसी के लिए एक इमोशनल बैटल को आप जीत रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अगर इंडिविजुअली रहोगे, अगर आप खुद की खुशियों को प्रायोरिटी दोगे, खुद के लाइफ को प्रायोरिटी दोगे, खुद के डिसीजंस खुद लोगे, आप अपने तरीके से सोचोगे कि भले लोग आपको पसंद कर रहे हैं ना कर रहे, ये नहीं है। अगर आप अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे और अपने तरीके से चलोगे, सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि सेपरेशंस चल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशंस चल रहा था, लाइफ में एक एक करके चीज़ें चले जा रहा था और आपको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि आपको मिलेगा। लाइक काली माँ अक्सर चीज़ों को आपके लाइफ से हटा देते हैं ताकि वही चीज़ और बेहतर तरीके से आपको मिले। और गौरी देवी यानी कि माँ गौरी आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो 9 आप कह सकते हो कि माँ काली जो चीज़ आपसे रिलीज किए थे, माँ गौरी 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आपको वही चीज़ लौटा रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ आप खोए थे वो शायद आपके लिए सही नहीं था। अब आपके लिए जो परफेक्ट है वो लाइफस्टाइल आ रहा है। जो पैसा आप शायद चेज कर रहे थे, शायद कुछ पैसा स्टक था, ओके, मॉनिटरी चीज़ें कुछ स्टक था, कोई ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के कुछ लोन्स, या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स फाइनेंशियल डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे थे, या फिर मान लीजिए कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अब वो आप ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अब एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है, अब एक पॉजिटिव क्लैरिटी आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लूलेस थे कि क्या हो रहा है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ पॉइंट्स को मिस कर रहे थे। और आज आपका जो गाइडेंस है, जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सोचेंगे कि ठीक है आपको क्या समझ में आ रहा है, आप कितना अकेले अपने दम पे कर सकते हो, इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ आप पहुंच जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो, तो प्लीज़ आप दूसरे पर्सन के चक्कर में मत रहो, दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। कहीं ना कहीं जितना आप कर पाते हो, जो आपको इजी लग रहा है वही सोचिए और आप अपने हिसाब से सोचिए। दूसरों का क्या होगा, मतलब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं जब मैं टैरो रीडिंग करता था कि दादा मेरे बॉयफ्रेंड का करियर के बारे में बता दीजिए, मेरे डैड के करियर के बारे में बता दीजिए, मेरे मॉम के करियर के बारे में बता दीजिए। मेरा जवाब यही रहता था कि जब आप सोच रहे हो उन्हीं के बारे में, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके घर का एक ही लाइट हाउस हो और वो लाइट हाउस भी दब जा रहा है इन लोगों के नेगेटिविटी की वजह से। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली सोचना है कि ठीक है कुछ चीज़ मेसी है, उस चीज़ों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपने एनर्जी ऑरा को और ज़्यादा ब्राइट करोगे और आप अगर खुद की एनर्जी को ज़्यादा अपलिफ्ट करोगे, तो आप
के वाइब्रेशन से इन लोगों के लाइफ भी हील हो जाएगा। सो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि ये लोग मेसी है, किस तरीके से इन लोगों का मदद कर सकते हो, सो ट्राई टू फोकस ऑन योर एनर्जी। किस तरीके से आप खुद को मदद कर सकते हो और बेहतर काम कर सकते हो और बेहतर तरीके से सोच सकते हो। अगर आप ये नतीजे पे पहुंच पाओगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सारे चीजें ही डेवलप हो रहा है। प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग खुद के बारे में ना सोच के हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशंस को अब हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स सिखाते हैं कि भले सब चीज मेसी है, फिर भी आपको एक पॉजिटिव 99 प्रॉब्लम अगर है तो एक सॉल्यूशंस है और आपको उसी सॉल्यूशंस के ऊपर भरोसा करके उसी को सब कुछ मान के चलना है, और दैट इज माँ काली। सो अगर माँ काली है तो लास्ट मोमेंट में भी आप जीतोगे। दैट शुड बी योर ट्रस्ट कि लाइक आपके टीम में 9th विकेट चला गया है बट फिर भी 1 विकेट लेफ्ट है और उसी 1 विकेट से आप जीत पाओगे। दैट्स माँ काली। ओके, समझ आपको शायद समझ में आ जा रहा है अभी। सो द 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ट्रस्ट इन योर ओन एबिलिटी, ट्रस्ट इन योर ओन पावर, ट्रस्ट इन योर प्रेयर, एंड आपका जीत निश्चित है। लेट्स सी माँ क्या कहते हैं इस टाइम पे। माँ का गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको माँ क्या गाइडेंस दे रही है इस टाइम पे। जय माँ। एंड द कार्ड इज, ओ माय गॉड, मोक्षा। इसका मतलब है रिलीफ, फ्रीडम। सो और मोक्षा क्यों? क्योंकि 2 9 आए हैं, आप स्ट्रगल कर रहे थे, कार्मिक बैगेजेस से स्ट्रगल कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, ये नेगेटिविटी का फ्यूल जो है बहुत हाई है। ये कार्ड साफ है कि आपको लाइक एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा, रिलीफ आ रहा है, मदद आ रहा है, कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगा आपको। ये हो सकता है माँ आपको किसी पर्सन के साथ मुलाकात करवाएंगे, माँ किसी को भेजेंगे आपके लाइफ में, हो सकता है कि ये आपके रियलाइजेशंस हो सकता है कि ये आपके थॉट प्रोसेस हो। एनीवे, जो चीज स्टक था उस स्टकनेस से आपको मुक्ति मिल रहा है। जो दर्द में थे, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ फिजिकल पेन, ये पास्ट लाइफ के वजह से ये फिजिकल पेन आप महसूस कर रहे थे, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा महसूस कर रहे थे, ये सब चीजों से छुटकारा मिल जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव डे आपके लिए वेट कर रहा है, जहां पे आपको कार्मिक बंधन से मुक्ति मिलेगा, जहां पे आप फ्रेशली सोच सकोगे, एक नए साइकिल के अंदर आप एंटर कर पाओगे, एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल प्रॉस्पेरिटी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देख के मां काली टैरो अनिर्बाण बोल के अपने दोस्तों के साथ और काली डिवोटीज के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय मां काली।